हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो में आपको मैं वोकपंथी के लिबरांडोपंथी के ऐसे घनघोर एग्जाम्पल देने वाला हूं, जो शायद आपके दिमाग की जो तार है ना उसको झनझना करके रख दे। आपको डायरेक्ट लेकर के चलता हूं 2017 में। 2017 में एक लड़की अचानक से वायरल हो जाती है। उस लड़की का नाम है गुरमेहर कौर, जिसे टाइम मैगजीन नेक्स्ट जेन का ग्लोबल लीडर डिक्लेयर कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक 13-14 साल की वो जो थी ना थनबर्ग टूल किट वाली, हाउ डे यू, उसको भी ये टाइम मैगजीन वालों ने नेक्स्ट जेन ग्लोबल लीडर और एनवायरनमेंट का पता नहीं कितना बड़ा मसीहा डिक्लेयर कर दिया था। जबकि आज दुनिया में बच्चे बच्चों को पता चल चुका है कि ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों का रियल एजेंडा, रियल मिशन क्या है। खैर, ग्रेटा जाए भाड़ में, हम आ जाते हैं अपने देश की गुरमेहर कौर के ऊपर। तो गुरमेहर कौर जो है, इनके पिताजी थे इंडियन आर्मी में, पाकिस्तान बॉर्डर पर उनकी पोस्टिंग थी और पाकिस्तान तो वैसे भी फायरिंग वगैरह करता ही रहता है। तो ऐसी ही एक गोलीबारी में एक गोली आकर के लग जाती है गुरमेहर कौर के पिताजी को। और गुरमेहर कौर नाम की ये जो लड़की है, ये उस आपदा में अवसर ढूंढ लेती है और एक प्लेकार्ड लेकर के खड़ी हो जाती है कि भैया ये पाकिस्तान नहीं था, ये बुलेट्स भी नहीं थी, ये तो वॉर है जिसने उसके पिताजी की जान ले ली, तो हमें वॉर से बचना चाहिए। लेकिन ये गुरमेहर कौर जो कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही थी और अमन की आशा की पीपड़ी बजा रही थी, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये वॉर जो है ये शुरू कौन करता है। हाँ, हम तो नहीं जाते भैया वॉर का इनविटेशन देने सबको कि भैया आओ वॉर वॉर खेलो। अगर आपको याद हो, और जैसा कि डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पर भी, 1947 पार्टीशन और आज़ादी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने 1947-48 में कबायली एक वॉर हुआ भाई। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए वो घुसपैठिए कबायली कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, सबसे पहला एक वो। फिर 1965, 1971, फिर 1999 भैया अटल जी गए थे बस लेकर के पाकिस्तान शांति का प्रस्ताव लेकर, लेकिन वहां से मुशर्रफ ने क्या किया, पीठ में छुरा भोंकना तो खैर उनकी फितरत है ही सही। अब 1947 से लेकर के 1999 के कारगिल युद्ध तक बार बार पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा है और हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन हमारे ही देश में एक इंडियन आर्मी के सोल्जर की लड़की पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। आप देख सकते हैं वोकपंथी का घनघोर वाला वायरस। अब ये तो हो गया वोकपंथी का एक एग्जाम्पल गुरमेहर कौर के रूप में। ऐसा ही वोकपंथी का एक और एग्जाम्पल आपने देखा था जब ज्ञानवापी केस के बाद जब कुछ फैसले वगैरह आए और नुपुर का एक वीडियो वायरल किया गया। हालांकि उस वीडियो में नुपुर जो है वो एक रहमानी करके था, कोई मुल्ला नसरुद्दीन, उसे वो काउंटर कर रही थी, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन जो रहमानी था वो तो ओपनली शिवलिंग का मजाक उड़ा सकता था, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए जब नुपुर कुछ बात करती है, तो नुपुर के जो स्टेटमेंट थे उसी को एडिट करके वायरल कर देते हैं कुछ लव डे के फैक्ट चेकर्स। और उसके बाद आपने देखा सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी की पूरी फ़ौज उतर पड़ी थी। नुपुर को रेप की थ्रेट दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बताइए, वो लोग जो आज जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर की पीपड़ी बजा रहे हैं, वही लोग नुपुर को नोच-नोच करके खाना चाहते थे। नुपुर को रेप की धमकी देने वाले आज कह रहे हैं बताओ भैया, वी फेल्ड टू प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स एज़ अ नेशन, वी फेल्ड। आहा! बताइए, अब भेड़िए लुटेरे भी बताइए जस्टिस की पीपड़ी बजा रहे हैं। एनीवे, तो जब ये पूरा मैटर कोर्ट में पहुंचा, तो वहां पर कोर्ट में एक वोकपंथी के शिकार मिलॉर्ड ने ये जो कुछ सर तन से जुदा के जो नारे लगे, और उदयपुर में कन्हैया लाल जी के घर में दो भटके हुए इनोसेंट मुस्लिम नौजवान घुसे, गला काट गए। लेकिन मिलॉर्ड ने वहां पर पूरा ये जो कुछ हुआ उसके लिए ब्लेम किसको करा, नुपुर की लूज टंग को। यानी कि मिलॉर्ड की नजर में वो जो लोग जिन्होंने गले काटे वो मतलब बड़े क्रिमिनल नहीं थे। मिलॉर्ड की नज़र में बड़ा जो क्राइम था वो नुपुर का था, क्योंकि नुपुर की जो ज़बान थी वो लूज़ टंग थी। अब ये अलग बात है कि ओवैसी ब्रदर्स जब बोले कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो वो लूज़ टंग नहीं है, वो हेट स्पीच भी नहीं है, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अब आपके सामने 2 ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं वोकपंथी के शिकार लोगों के। पहली वो गुरमेहर कौर, और ऐसे ही वोकपंथी के शिकार एक मिलॉर्ड, जो कि जो लोग सर तन से जुदा कर जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, सारा ठीकरा वो डाल रहे हैं किस पर, नुपुर शर्मा के ऊपर। इन्हीं की कैटेगरी में एक और ऐसे ही वोकपंथी का बैक्टीरिया है जो कि जर्मनी में बैठ करके लोगों को मिसगाइड करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है। ये जो जर्मन शेफर्ड नाम का जो वोकपंथी का तीसरा जो बैक्टीरिया है, ये अगर यूपी में कोई रेप कांड हो तो भाई सीधा योगी मोदी इन सब का इस्तीफा मांग लो। लेकिन ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली, भाई संदेश खाली में वो शेख शाहजहां उसे प्रोटेक्ट करना
चाह रही थी ममता बनर्जी, कुछ भी हो जाए, सीबीआई को केस ना दिया जाए, सीबीआई इसको अरेस्ट ना कर पाए, भर-भर के कोशिश करी थी। एक सो कॉल्ड महिला मुख्यमंत्री ने ही, उसी महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक डॉक्टर का रेप हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। हालाँकि ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी भी बहुत ही एक घटिया वाली हिस्ट्री रही है। इसका मैंने एक आर्टिकल के रूप में लिंक शेयर करा है अपने कम्युनिटी पोस्ट में। वैसे आप चाहें तो उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। आप खुद पढ़ सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े हुए लोगों मतलब काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियों में कोई प्रोफ़ेसर की बॉडी पाई जाती है। अब जैसे-जैसे आप लोग वो आर्टिकल पढ़ते जाएँगे, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई, इलाज की आड़ में क्या-क्या हो रहा था, ये जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे ना, आप खुद महसूस करेंगे यहाँ दाल में काला नहीं है भैया, पूरी दाल ही काली है। और पता नहीं कितने लंबे टाइम से वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आड़ में पता नहीं उल्टे-सीधे धंधे वगैरह वहाँ चल रहे थे। कभी कोई प्रोफ़ेसर की डेड बॉडी मिलती है, तो कभी स्टूडेंट जो रहता है वो सुसाइड कर लेता है, ड्रग ओवरडोज़ के केसेस। अरे भैया! पता नहीं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आड़ में क्या पता भई बॉडी ऑर्गन्स की स्मगलिंग इस तरह का भी वहाँ पर गोरख धंधा चल रहा हो। ये सब कुछ चल रहा है ममता बनर्जी की नाक के नीचे। लेकिन ममता बनर्जी पर कोई भी सवाल उठे, उसके पहले ही जर्मन शेफ़र्ड आता है, "अरे भैया एनिमल, कबीर सिंह, ये पिक्चरें कसूरवार हैं।" हाँ, हाँ, हाँ। बताइए रेप होता है तो उसके लिए ये एनिमल या फिर ये कबीर सिंह जैसी फ़िल्में कसूरवार हो जाती हैं। अब ये जो जर्मन शेफ़र्ड है ना, ये बिल्कुल अपने पप्पा केजरीवाल पर गया है। केजरीवाल भी दिल्ली में ऑड इवन खेला करता था, वैसे ही जर्मन शेफ़र्ड। बंगाल में अगर रेप हो जाए तो भैया वहाँ ना पुलिस ज़िम्मेदार है, ना सीएम ज़िम्मेदार है, फ़िल्में ज़िम्मेदार है। बट किसी दूसरे दिन यही जर्मन शेफ़र्ड खड़ा होता है, "अरे! लाल सिंह चड्ढा मास्टरपीस है। आह! चक दे इंडिया जो है ना, इसने लोगों को हॉकी खेलने के लिए इंस्पायर करा।" अगर चक दे इंडिया ने लोगों को हॉकी खेलने के लिए इंस्पायर करा, तो हॉकी के जादूगर महान ध्यानचंद, उन्होंने कौन-सी चक दे इंडिया देखी थी? शायद यूट्यूब और व्हाट्सएप से पढ़ाई करने वाले जर्मन शेफ़र्ड को पता नहीं होगा कि मेजर ध्यानचंद जो थे, वो बैक टू बैक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे और उनके टेन्योर में इंडियन हॉकी अपने पीक पर थी। लेकिन वो जर्मन शेफ़र्ड जो कि खुद को एजुकेटेड बोलता है, लेकिन उसका सारा ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब से ही उसको प्राप्त होता है। तभी तो भैया हॉकी के लिए चक दे इंडिया को क्रेडिट मिलना चाहिए। वाह, वाह, वाह! अब आपके लिए समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि कैसे ऑड इवन और वो पंथी की आड़ में ये जर्मन शेफर्ड जैसे लोग अपना एजेंडा जनता पर चिपका देते हैं। ऑड डेज़ में अरे ये पिक्चर बकवास है, पिक्चरों की वजह से रेप होते हैं। इवन डेज़ में अरे वो एथलीट, कोच, मैनेजमेंट नहीं, नहीं उनको नहीं, सारा क्रेडिट चक दे इंडिया को मिलना चाहिए। वाह, 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 वाह! लाल सिंह चड्ढा मास्टरपीस है। ऑड डेज़ में पिक्चर है मास्टरपीस है, इवन डेज़ में अरे पिक्चर है बकवास है, इस तरह की फ़िल्मों से रेप वगैरह होता है। लेकिन यही रेप अगर यूपी, गुजरात, एमपी में हो जाए तो वहाँ ना फ़िल्म ज़िम्मेदार है, वहाँ ना ये कहानियाँ ज़िम्मेदार है, वहाँ कोई ज़िम्मेदार है तो पुलिस है, सिस्टम का फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। और ये तो आपने भी देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल में जो मैटर हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ़ एक शॉर्ट वीडियो में निपटा दिया इसने जर्मन शेफ़र्ड ने। और अपने उस वीडियो में जर्मन शेफ़र्ड ने बृजभूषण, ये राम रहीम, इनकी तस्वीरें, इनके स्टेटमेंट तो दिखा दिए। एक कोई वो है क्या नाम उसका यार ये बिल्किस बानो, उसका जो केस था उसका भी रेफ़रेंस दे दिया। लेकिन कितनी सफाई से ये जर्मन शेफ़र्ड मुलायम सिंह यादव के स्टेटमेंट, कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट और कांग्रेस का जो पार्टी प्रेसिडेंट है खड़गे, उससे संदेश खाली के बारे में पूछा गया था, अरे चलता रहता है, चलता रहता है। कितनी सफाई से जर्मन शेफ़र्ड ने अपने वीडियो के अंदर बृजभूषण की तस्वीर दिखा दी कि भैया मोलेस्टर, रेपिस्ट खुले घूमते हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। लेकिन इंडी अलायंस के वो लोग, ऐसे लुक्खे से नेता जो मतलब ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कर्नाटका का एमएलए कि भैया रेप हो रहा तो लड़कियों को विरोध नहीं करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी तब वहाँ के मंत्री बोला करते थे कि भाई राजस्थान तो मर्दों का स्टेट है, वहाँ तो हो जाता है। मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के लड़कों से गलती हो जाती है। कहने का मतलब कि इंडी अलायंस में भी कोई दूध के धुले लोग नहीं है। लेकिन जर्मन शेफर्ड इंडी अलायंस से जुड़े किसी भी नेता का ना पोस्ट दिखाएगा, ना फोटो दिखाएगा, ना कोई स्टेटमेंट दिखाएगा। इनफैक्ट इस जर्मन शेफर्ड के जो पप्पा हैं कंजरुद्दीन, इन्हीं की पार्टी का एक नेता था जिसने सेक्स सीडी बनाई थी। लेकिन क्या जर्मन शेफर्ड ने उस पर कभी कोई टिप्पणी करी? नहीं करी। लेकिन यही जर्मन शेफर्ड बड़ी बेशर्मी से खड़ा होगा और बंगाल में कुछ होगा तो भैया फ़िल्में ज़िम्मेदार हैं, सिनेमा ज़िम्मेदार है, ये है, वो है। दोस्तों मुझे ये जो केसेज़ हैं इनकी रूट कॉज़ में जाने के लिए 8-9 दिन का टाइम लगेगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ अगर उत्तराखंड, यूपी या फिर एमपी, गुजरात या मणिपुर, मणिपुर भैया दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ जाने के लिए राहुल गांधी के पास पूरा टाइम है। बट 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली से है कोलकाता, वहाँ नहीं जाएँगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं जाएँगी। लेकिन हाथरस, उन्नाव, पट्ट से पहुँच जाएँगे। भैया योगी जी का इस्तीफ़ा माँगना है, सरकार घटिया है, ये है, वो है। लेकिन बंगाल में बैक टू बैक वायलेंस हो रहा है, बैक टू बैक रेप हो रहे हैं। बट आज तक वहाँ पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी का इस्तीफ़ा माँगने नहीं गए। तो आप एक बात समझ जाइए कि कैसे
वोकपंथी की आड़ में, लिबरांडो पंथी की आड़ में ये लोग वन साइडेड एजेंडा चिपकाते हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, लेकिन उनसे कोई भी सवाल नहीं करेगा कि भैया तुमको सारी बुराइयां बीजेपी रूलिंग स्टेट में क्यों दिखती हैं। बट उन्हें क्लीन चिट देने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे, अरे भैया तुम मणिपुर पर बोल रहे हो, अरे तुम उस पर बोल लो, उस पर बोल लो। तुम्हारे ध्रुव राठी ने कभी ममता बनर्जी के ऊपर बोला? नहीं बोला ना। अगर वहां पर तुमको उसकी बातें सच लग गई, जेन्युइन लग गई, तो हमारी बातें भी तुमको उसी तरह जेन्युइन लग जानी चाहिए। अब आपके क्या है ओपिनियन, ये जो वोकपंथी का बैक्टीरिया जो कि गुरमेहर कौर ने शुरू करा था, ये जो छोटा सा बैक्टीरिया था, अब एक भयंकर वाले कैंसर के रूप में समाज में फैलने लगा है। इस कैंसर से बचने के लिए भैया जागिए और लोगों को अवेयर करना शुरू कीजिए भैया, क्योंकि जर्मन शेफर्ड की बातों में तो लोग आ जाएंगे। दोस्तों मिशन बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप वगैरह पे आपको यकीन नहीं करना, व्हाट्सएप पे सब फेक होता है, लेकिन वही जर्मन शेफर्ड व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। और 100 करोड़ ये वो दुनिया भर का उसके झांसे में सब आ जाते हैं, लेकिन हम सबको जगाना चाह रहे हैं, लेकिन भैया हमारी बातें लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ेंगी। बट जिनके पल्ले पड़ गई है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों सब तक भैया वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये जो वोकपंथी का वायरस फैल रहा है ना, इसे रोकने के लिए किसी न किसी को तो वैक्सीन बन के सामने आना ही पड़ेगा और इसका वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। तो जितना हो सके ना भैया वोकपंथी को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए अपनी भी आवाज़ें उठाइए और हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है? चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।